केपीके में औरतों की लाशें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि दूसरी औरतें नहीं मिल रही उनको गुस्ल देने के लिए। लेकिन डक्की भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहां पे लोग पानी के आगे सर उठा के अल्लाह से दुआएं मांग रहे कि किसी तरह इस पानी को रोक दे, क्योंकि और तो उसके अलावा कोई मदद है नहीं उनके पास। लेकिन डक्की भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक घर की पूरी नस्ल पानी में डूब के चली गई। 2 सेकंड लगे हैं, पूरी नस्ल, एक पूरा घर पानी में डूब के चला गया। लेकिन डक्की भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो बेशर्मो, तुम लोगों के अंदर एहसास नहीं है? हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूबर एक बात को इतना हाईलाइट कर रहा है कि डक्की भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। डक्की भाई को पुलिस पकड़े या सीआईए, उससे हमारा या तुम्हारा क्या लेना देना है, या उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? इज दिस योर सो कॉल्ड जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग, जहाँ पे पूरे के पूरे शहर डूब के चले गए, लेकिन डक्की भाई को पुलिस ने पकड़ा है, वो बताना तो बहुत जरूरी है। और ये एनजीओ की तरह सारी, इतने लोग फंड्स देते हैं उनको, क्या उनका फंड सिर्फ 2 चावलों की देगे खिलाने के लिए होता है, या ऐसी जगहों पे भी जाना होता है? किधर है वो कराची वाले भाई साहब? लोगों को याद खाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये काम उससे ज्यादा जरूरी है। वक्त का पहिया ना ऐसे गोल है, ये एकदम घूम के तुम्हारे सामने कब आएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा कि बेबसी क्या होती है। अपनी माँ, अपनी औलाद को सामने पानी में जाता देखना क्या होता है, मौत का एहसास क्या होता है, खौफ क्या होता है। अब आप लोग इसमें 3 काम कर सकते हो। नंबर 1, उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करो, और नंबर 2, जहाँ पे आप लोग चैरिटी करते हो उन लोगों को कॉल करके पूछो कि आपने अभी तक वहाँ के लोगों के लिए क्या किया है, कोई रिलीफ भेजा है, कोई बंदे भेजे हैं। और नंबर 3 ये कि इस चीज को वायरल करो, शेयर करो, इस पे कमेंट्स करो। आप जितने कमेंट्स करोगे इन वीडियोस के ऊपर, ये वायरल होंगी। और फिर जिस तरह अरशद नदीम को 10 लोगों ने गिफ्ट दिए थे तो फिर 5000 पहुंच गए थे, उसी तरह जब ये भी चीज वायरल होगी तो व्यूज के लिए ही सही, लेकिन लोग खड़े होना शुरू हो जाएंगे और एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाएगा, जिससे उन लोगों के लिए मदद पहुंचना शुरू हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट तो किसी तरह पहुंचा रही है, लेकिन लोगों की मदद। सुबह का नाश्ता करते हुए एक पूरी फैमिली सवात के दरिया में डूब गई। सिर्फ कुछ सेकंड्स का पानी एक पूरा खानदान बहा के ले गया। ये वाकया सवात के इलाके कालाम में पेश आया, जहाँ पे 18 लोगों की एक फैमिली जो सियालकोट से वेकेशन के ऊपर आई थी, दरिया के किनारे बैठ के नाश्ता कर रहे थे कि अचानक से एक फ्लैश फ्लड आया और वो लोग बीच में फंस गए, और पानी एक एक करके लोगों को लेता गया। 18 लोगों में से सिर्फ 3 लोग रेस्क्यू हो पाए हैं, और जिसमें से 5 की लाशें अभी तक मिल गई हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि अथॉरिटीज ने पहले से ही वार्निंग दी हुई थी, सेक्शन 144 भी लगा हुआ था, जिसके मुताबिक आप पानी के आसपास और बीच में बैठ के कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन लोग इन चीजों को इग्नोर करके सिर्फ रील्स और वीडियोस के चक्कर में अपनी और अपने करीबी लोगों की जान खतरे में डालते हैं, और ऐसा ही आज सुबह भी हुआ। पानी का फ्लो इतना तेज है कि डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जगहों पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक ये चीज नामुमकिन बनी हुई है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी जगहों पे जाओ, वाटर बैंक्स के पास या माउंटेन्स के पास, तो सबसे पहले वेदर लाजमी चेक करो। और अगर वेदर थोड़ा सा भी खराब है तो वाटर बैंक्स के पास बिल्कुल भी मत जाओ। अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखो, वरना एक और ट्रिप मौत का मंजर बन जाएगा। हमारी दुआएं फैमिली और उन लोगों के साथ है जो इस इंसिडेंट में अपनी जान खो बैठे हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखना, क्योंकि नेचर कभी भी वार्निंग दे के नहीं आती।